मैम, बिहार बिहार सरकार के अधीन कई ऐसी योजनाएं हैं किसानों के लिए जो बेशक लाभदायक है, लेकिन उनमें बिचौलियों का भरपूर तरीके से उसमें भूमिका देखा जिसके वजह से सरकार जो महागठबंधन के नाते चल रही है, बिहार सरकार तो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। जब तक इस भ्रष्ट सरकार से हम लोग छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक भ्रष्ट ये जो बिचौलिया जिनको आप बुला रहे हैं, ये जो बीच में लोग घुस के जनता का, गरीब लोगों का पैसा खाते हैं, उनसे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हाल फिलहाल दो पुलिसकर्मियों की भी देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बालू माफिया और जो भू माफिया और जो बालू माफिया है, ये तीनों सरकार की मिलीजुल से ही काम कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी किसी का मन सरकार से या प्रशासन से बढ़ के जब आगे आता है, तो निश्चित रूप से सरकार उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। आज ऐसी क्या बात हो गई है कि प्रशासन इन लोगों को पकड़ नहीं पा रही है, इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाल रही है। आज हम लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए एक रथ, विकसित भारत रथ लेकर चाय झाझा पहुंचे हैं। और इस झाझा विधानसभा में आने के बाद तमाम ग्रामीणों के बीच में क्या केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो जनहित के लिए काम कर रही हैं। निरंतर पिछले 9 साढ़े 9 साल से जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, उसमें कई तरह की योजनाओं सामने आई हैं। उन योजनाओं से सैकड़ों हज़ारों लोगों को लाभ मिला है। ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से, ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे गरीबों को लाभ मिल रहा है। लेकिन बिहार में क्योंकि महागठबंधन की सरकार है, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर नहीं पा रही हैं। ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके तहत जन जन तक योजनाएं पहुँचे, योजना का लाभ हर एक जनता के उस व्यक्ति को मिल पाए, इस उद्देश्य से हम सब लोग के बीच में आए हैं। कई ऐसी योजनाएं जो अभी धरातल पर नहीं उतर पाई है, जैसे आयुष्मान कार्ड। जी देखिए, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो है वो बिहार सरकार होती है। अफसोसजनक बात, जैसा मैंने आपको बताया, वो यह है कि बिहार सरकार का रुख जनहित के लिए तो है ही नहीं, और जनता के लिए जितना काम होता है वो लोग कम से कम करना चाहते हैं। आयुष्मान कार्ड इतनी अच्छी योजना है, गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने का मौका मिल रहा है एक कार्ड के माध्यम से। यदि वो कार्ड हर जगह, हर ग्रामीण के पास पहुंचेगा, तो इसमें बिहार सरकार को क्या दुख है या क्या रुकावट आ रही है। लेकिन फिर भी आज बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि भारत में सभी राज्यों ने इस आयुष्मान कार्ड को अपना लिया है, लेकिन बिहार आज भी 80% से ज़्यादा लोगों के पास ये कार्ड या कार्ड की जानकारी नहीं पहुंच पाई है। तो कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि बिहार सरकार है, वो इसको धरातल पर नहीं उतार रही है। मैम, बिहार सरकार के अधीन कई ऐसी योजनाएं हैं किसानों के लिए जो बेशक लाभदायक है, लेकिन उनमें बिचौलियों का भरपूर तरीके से उसमें भूमिका देखा जिसके वजह से जो महागठबंधन के नाते चल रही है, बिहार सरकार तो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। जब तक इस भ्रष्ट सरकार से हम लोग छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक भ्रष्ट ये जो बिचौलिया जिनको आप बुला रहे हैं, ये जो बीच में लोग घुस के जनता का, गरीब लोगों का पैसा खाते हैं, उनसे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? आफ्टर ऑल केंद्र सरकार की जो सभी योजनाएं हैं वो डीबीटी के माध्यम से आज गरीब किसानों के खाते में कैसे आ रही हैं, अकाउंट में क्यों आ रही हैं? केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हर एक किसान को, हर एक गरीब को डायरेक्टली बैंक से जोड़ने का काम किया है। यानी कि उसको पैसा डायरेक्टली केंद्र सरकार से आता है और इसमें बिचौलिया नहीं है। यदि यही नीति बिहार सरकार भी अपना ले तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज क्योंकि हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़े हैं, तो इस बात का यहाँ हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के जो हेड हैं डॉक्टर सुधीर, वो भी उपस्थित है। मुझे लगता है इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि किस तरह से एक इनोवेटिव आइडिया को आज हम लोग फार्मिंग में लेकर आ रहे हैं। इस इनोवेशन के माध्यम से ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है, इसको अक्सर हम लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में इस्तेमाल करते थे, लेकिन देखिए इस इनोवेटिव आइडिया से आज ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग दवाई का छिड़काव करना चाहते हैं, किसानी क्षेत्र में, वो लोग आराम से इस ड्रोन का लाभ ले सकते हैं केवीके के माध्यम से, और अपने जो भी दवाई की छिड़काव करनी है, जहाँ कठिनाई होती थी दवाई की छिड़काव करने में, वो आसानी से कर सकते हैं। एक रिमोट कंट्रोल्ड पायलट है जो आपके लिए आज भारत सरकार गाँव-गाँव में, खेत-खेत में भिजवा कर ये छिड़काव कर रहा है। तो मुझे लगता है ये वाकई
में एक बहुत ही इनोवेटिव और एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। शराब और बालू के बारे में क्या कहेंगी? माफिया लोग भी काफी परेशान कर रखे हैं। मैम अभी हाल फिलहाल 2 पुलिसकर्मियों की भी देखिए कहीं न कहीं ये जो बालू माफिया और जो भू माफिया और जो बालू माफिया है, ये तीनों सरकार की मिली-जुल से ही काम कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी किसी का मन सरकार से या प्रशासन से बढ़ के जब आगे आता है, तो निश्चित रूप से सरकार उनको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। आज ऐसी क्या बात हो गई है कि प्रशासन इन लोगों को पकड़ नहीं पा रही है, इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाल रही है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई है, मीडिया के माध्यम से रोज़ हम लोग ये न्यूज़ देखते हैं। पूरे बिहार स्तर की बात कर लीजिए या अपने जमुई जिला की बात कर लीजिए, अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। हर जगह आपराधिक तत्वों का एक तरीके से एक माफिया बैठा हुआ है, काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को सरकार ही इन लोगों को संरक्षणा दे रही है। देखिए, एक चीज तो एकदम क्लियर